श्वास के द्वारा दिया जाने वाला जो सतनाम सारनाम है, यह एक पारस पत्थर जैसा है। पारस पत्थर लोहे को छूते ही सोना बना देता है। इसी प्रकार जीव को लोहा कहा है और सतनाम को पारस कहा है। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। इस श्वास रूपी पारस को छूने से स्वर्ण बन जाता है, सोना बन जाता है। कहा है कि मानसिक जाप 1000 बार, यानी मानसिक जाप तो कर लो 1000 बार, और श्वास के द्वारा एक बार करना मानसिक जाप से कई अधिक है, और 1000 बार मौखिक जाप से एक बार मानसिक जाप कहीं अधिक है। अब मौखिक जाप से श्वास का जाप, जो सतनाम वाला जाप है, श्वास का जाप 1000 गुणा 1000 बराबर 10 लाख, यानी 10 लाख गुणा अधिक है। इतनी वैल्यू है भाई और बहनों सतनाम के जाप की। इस प्रकार यह श्वास रूपी पारस से बहुमूल्य हो जाता है। अब भाई और बहनों, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन हम इतना जल्दी इसको नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी, और दास ने एक छोटा सा चार्ट बनाया है ताकि आप जियों को जो सतनाम का सुमरण है, जो सतनाम का जाप है, उसकी वास्तव में कितनी वैल्यू है, ताकि आपको समझ में आ सके। देखो भाई और बहनों, इसको समझने के लिए हमने इस चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि सतनाम के सुमरण की कितनी वैल्यू बताई गुरुदेव भगवान ने। श्वास के सुमरण अर्थात सतनाम की वैल्यू। मौखिक जाप, मौखिक जाप कहते हैं प्रथम मंत्र का जाप बोलकर करना। गुरुदेव हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं जिसमें 7 मंत्र हैं, उसको जब हम बोल के जाप करते हैं तो उसको कहते हैं मौखिक जाप। तो मौखिक जाप का मतलब है प्रथम मंत्र का जाप बोलकर करना। दूसरा होता है मानसिक जाप। मानसिक जाप क्या है? उसी प्रथम मंत्र के जाप को मन ही मन में करना। यानी एक तो होता है मौखिक जाप करना, जिसमें मुंह और जीभ दोनों काम में लिए जाते हैं, होठ भी हिलाए जाते हैं, जैसे राम 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 ऐसे। तो एक तो होता है मौखिक जाप बोलकर करना, और एक उसी मंत्र को, उसी प्रथम मंत्र को मन ही मन में करना। ना जीभ हिलाना, ना होठ हिलाना, ना मुंह खोलना, अपने मन ही मन में उन मंत्रों का जाप करना, उसको कहते हैं मानसिक जाप। यानी जो प्रथम मंत्र होता है उसका 2 प्रकार से जाप करना बताया गुरुदेव भगवान ने। हम प्रथम मंत्र को बोलकर भी जाप कर सकते हैं, यानी मौखिक भी कर सकते हैं, और मन ही मन में यानी मानसिक रूप से भी जाप कर सकते हैं। लेकिन बोल के करने में और मानसिक रूप से करने में उनकी कमाई में रात दिन का अंतर है, आगे आपको बताएंगे। तीसरा होता है श्वास का सुमरण। श्वास का सुमरण होता है सतनाम का सुमरण, श्वास ऊ श्वास से करना। यानी सतनाम जब गुरुदेव हमें देते हैं, जिसमें 2 मंत्र वे बताते हैं, और सतनाम का जो सुमरण किया जाता है वो श्वास ऊ श्वास से किया जाता है। मुंह से जाप नहीं किया जाता, जीभ से जाप नहीं किया जाता, उसको श्वास ऊ श्वास से जाप किया जाता है। उसको कहते हैं श्वास का सुमरण। सतनाम का सुमरण श्वास ऊ श्वास से करना। अब परमेश्वर ने वैल्यू क्या बताई है? एक मौखिक जाप से। कौन से मौखिक जाप से? ये जो मौखिक जाप है, जो ये प्रथम मंत्र है, प्रथम मंत्र का अगर हम मौखिक जाप करते हैं एक बार, यानी जो 7 मंत्र गुरुदेव ने हमें दिए हैं, अगर हम 7 मंत्र का जाप करते हैं एक बार, एक मौखिक जाप से एक मानसिक जाप की कीमत 1000 गुना अधिक है। यानी प्रथम मंत्र को यदि हम बोलकर करते हैं मौखिक रूप से, मान लीजिए हमने प्रथम मंत्र का एक जाप किया बोलकर, और उसी मंत्र का यदि हम मन ही मन में जाप करेंगे तो बोलकर किए गए जाप से 1000 गुना ज्यादा हमें वो लाभ देगा। यानी आपने प्रथम मंत्र का बोलकर तो मान लो एक जाप कर लिया, और उसी जाप को यदि आप मन ही मन में करोगे तो सोचो आपने 1000 जाप कर लिए। 1000 जाप एक मौखिक जाप से, प्रथम मंत्र के एक मौखिक जाप से और प्रथम मंत्र का एक मानसिक जाप करना 1000 गुना अधिक है। उसके बाद 1000 मानसिक जाप से सतनाम के एक सुमरण की कीमत अधिक है।
और यदि हम सतनाम का सुमरण करते हैं, जो श्वास उश्वास के द्वारा गुरुदेव ने बताया, मान लीजिए आपने एक सतनाम का सुमरण किया, तो एक सतनाम के सुमरण की कीमत इतनी है कि मानो आपने 1000 बार प्रथम मंत्र के मानसिक जाप कर लिए। यानी सतनाम का एक सुमरण कर लो, चाहे प्रथम मंत्र का मानसिक तौर पर 1000 बार सुमरण कर लो, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू सतनाम के एक सुमरण की है। अब सतनाम की तुलना परमेश्वर जी ने प्रथम मंत्र के मौखिक जाप से की है। प्रथम मंत्र का मौखिक जाप और सतनाम का एक सुमरण, उनकी क्या वैल्यू है। अब यदि प्रथम मंत्र के एक मौखिक जाप की तुलना सतनाम के एक सुमरण से की जाए, तो भाइयों और बहनों 10 लाख गुना ज्यादा है, 10 लाख गुना। यानी सीधा सीधा इसका मतलब यह है गुरुदेव के आशीर्वाद से कि सतनाम का तो एक सुमरण कर लो, मात्र एक सुमरण, और प्रथम मंत्र के जो बोलकर जाप करते हैं वो 10 लाख जाप हो जाते हैं, 10 लाख। इतनी कीमत बताई परमात्मा ने। यानी प्रथम मंत्र के मौखिक जाप से तो प्रथम मंत्र का मानसिक जाप करना बेहतर है, और मानसिक जाप से बेहतर है सतनाम का सुमरण करना। और फिर सतनाम की कीमत बताई परमात्मा ने कि सतनाम का तो एक मंत्र, और प्रथम मंत्र का जो बोलकर मंत्र किया जाता है वो 10 लाख। तो सतनाम की इतनी कीमत बताई परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पा लड़े रंग होरी हो, 14 लोक ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। इतनी वैल्यू इस मंत्र की है। लेकिन ये वैल्यू परमात्मा हमें देगा कब? वास्तव में ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे? ऐसे तो पूरी संगति जाप कर रही है, फिर भी किसी को कोई विशेष फायदा नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर ने हमें जो यथार्थ विधि बताई है, सुरति नृति मन और पवन, सांसारिक विषय विकारों से अपना मन पूरी तरह से हटाकर केवल उतना ही धंधा करो जितने में तुम्हारा परिवार चले। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जाए। यदि आप अपने परिवार की इच्छित आवश्यकता से अधिक धन उपार्जन कर रहे हैं, तो फिर आपका वो सतनाम के सुमरण पे सुरती नृत्य नहीं लगेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के विधान को तोड़ रहे हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उससे कई गुना यदि आप कमा रहे हैं, तो आप परमेश्वर का विधान तोड़ रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, और हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जाए। तो फिर आप वो फालतू का पैसा कमाने में अपना समय भी फालतू में बर्बाद करोगे। आपका समय भी उतना ही बर्बाद होगा जो समय आपने परमात्मा की भक्ति पे लगाना था। काम धंधा बिजनेस व्यापार आपका जितना ज्यादा फैलेगा, आपकी मानसिक टेंशन भी उतनी ज्यादा फैलेगी, आपकी चिंताएं भी उतनी ज्यादा फैलेगी। यार उस आदमी को मैंने वहां पे बैठा रखा है, पता नहीं कैसे ईमानदारी से काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कहीं बीच में गफलत तो नहीं कर रहा। अरे यार आज वहां लेबर नहीं आई, 4 आदमी वहां सेट करने, 2 आदमी वहां सेट करने हैं। आज वो मैनेजर भग गया, वो आदमी 2 लाख लेके भग गया। आज वहां ब्रांच खोलनी है, पता नहीं वो ब्रांच चलेगी नहीं चलेगी। तो दुनिया भर की टेंशन आदमी लेके बैठ जाएगा, भक्ति क्या खाक करेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा में जो व्यक्ति कम से कम वजन लेके चलेगा वही सफल होगा, लंबी रेस का घोड़ा बन पाएगा। अब किसी आदमी को लंबी यात्रा करनी है, पैदल यात्रा, तो उसको कम से कम वजन लेके चलना चाहिए जितना आवश्यक है। और वो पीठ पर लाद लेगा 40 किलो वजन, तो 5 किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हम लंबी रेस के यात्री हैं, हमारे को सतलोक जाना है, और हमारे को कम से कम बोझ, यानी ये सांसारिक जो बोझ है, चिंताओं का, टेंशन का, फिक्र का, दुनिया भर की फालतू की बातों का, लेन देन का, ये वजन हमारे को कम से कम लेके चलना है ताकि हमारी यात्रा आसान हो। तो भाई और बहनों, जब हम गुरुदेव भगवान के विधि विधान से इस सतनाम मंत्र का जाप करेंगे, पूर्णतया मर्यादा चाहिए। अगर आप मर्यादा में नहीं है तो आपके अंदर पहली बात वो भाव ही नहीं बनेंगे, आपके अंदर वो भाव, वो श्रद्धा, वो लगन गुरु और भक्ति के प्रति बनेगी नहीं। तो प्रथम तो मर्यादा बहुत जरूरी। मर्यादा के बाद में जो विधि गुरुदेव ने बताई, सुरति नृत्य मन और पवन, तो आपने सुमरण को उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ध्यान लगा के।
ये खाते पीते उठते बैठते, ये केवल भगत का शुरुआती जाप करने का तरीका होता है। जब उसको सतनाम मिल जाता है तो सतनाम मिलने तक साल 6 महीने में उसको ज्ञान भी हो जाता है। उसके बाद फिर उसने गुरुदेव के विधि विधान से ही समय निकाल कर थोड़ा एकाग्रचित होकर शांति से इन मंत्रों के जाप को भी समय देना पड़ता है। उसके बाद फिर वो सतनाम का मंत्र, फिर वो 10 लाख गुना ज्यादा काम उस प्रथम नाम के एक मौखिक जाप से ज्यादा करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई और बहनों कि यहां जो गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया है कि यदि आप प्रथम नाम का एक मौखिक जाप करते हैं और उसकी तुलना में यदि प्रथम नाम का मानसिक जाप करते हैं तो मानसिक जाप आपको उससे कई गुना ज्यादा लाभ देता है, 1000 गुना ज्यादा लाभ देता है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम मंत्र में कोई मंत्र है राम 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 और हमने उसको एक बार जपा राम 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 राम, और उसी मंत्र को यदि हमने मानसिक तौर पर जपा मनी मन में, तो वो 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग प्रथम मंत्र को मुंह से ना बोल के और खाली मानसिक रूप से 2 या 4 ही जाप कर लें कि मेरी तो 2 माला हो गई। नहीं, अगर मानसिक जाप भी आपने करना है तो भी आपने एक माला, जो गुरुदेव का आदेश है, कम से कम एक माला तो आपने करनी है, चाहे बोल के करो चाहे मनी मन में करो। इससे ज्यादा करोगे तो हमारा भला, हमारा फायदा, लेकिन एक माला तो कम से कम हमारे को प्रथम मंत्र की प्रतिदिन गुरुदेव के आदेश से करनी होती है। और सतनाम मिलने के बाद में मर्यादा में रहकर सुरति नृत्य मन और पवन से, देखो पूर्णतया भगत बनकर, एक भगत के लक्षण क्या होते हैं परमात्मा ने नित्य नियम में हमें खूब अच्छे से समझवा दिया है। हर प्रकार की मर्यादाओं में रहना, गुरु को भगवान मानना, ज्ञान को आधार बनाना, सांसारिक इच्छाओं से अपने मन को थोड़ा सा साइड में करना, काम धंधे को थोड़ा समेटना, भगवान की भक्ति को ज्यादा महत्व देना। इस प्रकार से मर्यादाओं में रहकर टेंशन फ्री होकर जब हम सतनाम का सुमरण करेंगे सुरति नृत्य मन और पवन से, चाहे कभी 5 मिनट करो, चाहे कभी 10 मिनट करो, चाहे कभी 20 मंत्र करो, चाहे 5 करो, चाहे 4 करो, उसके बाद वो सतनाम का मंत्र अपना वो प्रभाव करेगा और उसी तेज गति से उस भगत के पाप कर्मों का नाश होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप भाई बहनों को इन मंत्रों की वैल्यू समझ में आई होगी। इसलिए अब हमने गुरुदेव भगवान के इस तत्व ज्ञान को समझकर, जो गुरुदेव भगवान ने हमारे को यहां पर कहा है कि मानसिक जाप 1000 बार, यानी प्रथम मंत्र का मानसिक जाप तो कर लो 1000 बार, और श्वास के द्वारा जो सतनाम का सुमरण है उसको करना मानसिक जाप से कहीं अधिक है। और 1000 बार कर लो मौखिक जाप, 1000 बार कर लो प्रथम मंत्र का मौखिक जाप, उसकी तुलना में प्रथम मंत्र का एक मानसिक जाप कहीं अधिक है। अब मौखिक जाप से, यानी प्रथम मंत्र के जाप को मुंह से बोलकर करने से श्वास का जाप यानी सतनाम का जो जाप है वो कितना गुना ज्यादा है? 1000 गुना, 1000, 10 लाख गुना अधिक है। इस प्रकार ये श्वास रूपी पारस से बहुमूल्य हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, अब हमने प्रयास करना है गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार से समझाने के बाद कि प्रथम मंत्र को हम मौखिक जाप के साथ साथ मानसिक रूप से भी जाप करना शुरू करें, यानी मानसिक जाप को ज्यादा महत्व दें। अगर हम प्रथम नाम की एक माला मानसिक तौर पर करेंगे पूरे 108 मंत्रों की, तो हमें मौखिक जाप से हजारों गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। आप मौखिक भी कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मानसिक जाप करने का प्रयास ज्यादा करें ताकि हम जल्दी भक्ति के धनी बने। तो ये विधि गुरुदेव भगवान ने समझाई हुई है।